हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को और नॉर्मल और किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कैसे मेज़र कर सकते हैं और हीट का क्या प्रोसेस होता है। उसको मेज़रमेंट करने के लिए हमने दो तरह के थर्मोमीटर का यूज़ किया था। जो फर्स्ट था क्लिनिकल थर्मामीटर एंड द सेकंड था लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में हमने बॉडी टेम्परेचर के मेज़रमेंट के लिए चुना था और लेबोरेटरी थर्मामीटर को किसी एन ऑब्जेक्ट के बारे में लाइक वाटर गैस के को मेज़रमेंट करने के लिए हमने उसको लिया था। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर हम जनरली बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए रहता है, जिसका रेंज क्या रहता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक, और एवरेज रेंज उसका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और फ़ारेनहाइट में 97 और 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट उनका एवरेज रहता है रेंज। और अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बात करें तो उनका जो रेंज रहता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रीजन हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। अगर हम किचन में जाते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, तो हमने उस पैन को हीट पे रखा, गैस पे रखा, तो वो पहले नीचे के सरफेस को गर्म करता है, राउंड के सरफेस को गर्म करता है। उसके बाद वो जो है ऊपर की तरफ हैंडल की तरफ आता है, यानी कि हीट जो है मूव करते करते अपवर्ड की तरफ आता है और वो पूरा पैन जो है कुछ देर में हीट करता है, गर्म करना रहता है। हम उसको नॉर्मली टच नहीं कर सकते। तो क्या इस चीज़ से हमें समझ में आता है कि हीट जो है ये हॉटर प्लेस से कोल्डर प्लेस की तरफ मूव करता है, ट्रांसफ़र होता है। ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। सबसे पहले तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो अपना हीट जो है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। फिर क्या होगा, फिर थोड़ी देर में वो जो है ना बहुत टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम उन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये जो एनर्जी जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। और ये इनके कई वेज होता है। द मेन वेज बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर्स आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीन टाइप के होते हैं। अब कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो कंडक्शन में हम अक्सर ये कहते हैं कि ये जो है हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर पार्ट तक हो रहा है, और कोल्डर पार्ट तो ऑब्जेक्ट तक हो रहा है, उसके पार्टिकल जो है वहाँ मूव करते हैं और इस पोजीशन को हम कंडक्शन कहते हैं। बट कंडक्शन का जो पार्ट होता है वो सॉलिड वे में होता है, ठीक है। सॉलिड कोई चीज़ रहे जिसमें लाइक किसी भी टाइप का मेटल हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या पैन, जिस भी चीज़ के बारे में बात करें जो कि सॉलिड हो और हीट उनसे ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कैंडल या ये फायर के नीचे एक रॉड रखा हुआ है, तो इस रॉड को उस इंसान ने पकड़े हुए हैं और वहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। जहाँ से फायर है, जहाँ पर ये कैंडल है, ये हीट ट्रांसफ़र होते होते इनके हैंड तक जाएगा। पोजीशन को हम कंडक्शन कहते हैं। बट कंडक्शन का जो पार्ट होता है वो सॉलिड वे में होता है, ठीक है। सॉलिड कोई चीज़ रहे जिसमें लाइक किसी भी टाइप का मेटल हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या पैन, जिस भी चीज़ के बारे में बात करें जो कि सॉलिड हो और हीट उनसे ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि कैंडल या ये फायर के नीचे एक रॉड रखा हुआ है, तो इस रॉड को उस इंसान ने पकड़े हुए हैं और वहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। जहाँ से फायर है, जहाँ पर ये कैंडल है, ये हीट ट्रांसफ़र होते होते इनके हैंड तक जाएगा, और ये जब हैंड तक इनकी हीट पहुँच जाएगी ये उनको टच नहीं कर पाएंगे और उनको छोड़ देंगे। बट अगर हम वुड की मिसाल लेते हैं तो वुड को लाइक माचिस की तिल्ली, तो उन्हें हम जलाते हैं तो वो जब तक जल कर ख़त्म ना हो जाती, एंड पॉइंट तक नहीं आती, हम नहीं छोड़ते। तो ये क्या हो रहा है, ये कंडक्शन का प्रोसेस है जो कि एक ऐसे सॉलिड वे में होता है जो हीट जो है ट्रांसफ़र होता है एक वे से दूसरे वे तक। दूसरा आता है कंडक्टर। कंडक्टर्स वही होते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं अपने अंदर को हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम। बट इंसुलेटर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते अपने अंदर से, लाइक प्लास्टिक, वुड, वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम लोग उनको पकड़ सकते हैं जब तक वो एंडिंग पॉइंट तक ना आ जाए, और फिर हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो है ना हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। कन्वेक्शन
कन्वेक्शन क्या होता है, ये एक लिक्विड एंड गैस वे में इनका जो है ना हीट मूवमेंट होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जब एक पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी का पहले सरफेस गर्म होता है नीचे से, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, फिर वो हॉट हो जाता है, फिर वो ऊपर की तरफ, इस तरह से वो सर्कुलेट होता है। जब तक पूरा पानी ना गर्म हो जाए ये सर्कुलेट होता रहता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है हीट को वेव्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें अपने सन का, जो सन है वो हमें हीट देता है और वो अर्थ के सरफेस तक उसके रेडिएशन को पहुंचाता है। तो ये ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे तक। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडियंस फ्रॉम सम हीट इन द इन्वायरमेंट। और हर जो है ना रेडियंस, हर ऑब्जेक्ट जो है ना हॉट एंड रेडियंट लेता है सन की हीट से, और हमारे इन्वायरमेंट में जो हीट लेते हैं वो सन के ऑब्जेक्ट से लेते हैं। मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट हीटेड जस्ट बाय बीइंग नियर टू हॉट ऑब्जेक्ट। और कभी कभी जो है ना हॉट ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के पास से भी हीट लेते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा ज़्यादा बड़ी बल्ब जल रही है तो हमें उनसे लगता है कि हीट हो रही है, तो वो रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन वो हीट को हमारी तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कंडक्शन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेडिएशन के बारे में। सो आज हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए।